श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी तरह रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज्यादा बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने की जरूरत होती है। आप किस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर रिश्ता आपसे छोटा है तो आप रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह जरूर जाने बिना वजह रिश्ते टूटते नहीं हैं। कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है और रिश्ते बहुत नाजुक, रेशम के धागे से भी कमजोर होते हैं, जो किसी भेदभाव या छोटी से छोटी गलतफहमी से टूट सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा दें और मान दें। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला लें। जब भी झगड़े की स्थिति आए तो आप अपने घर में वन नियम बना लीजिए कि जब तक वन व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। वन दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज्यादा कोशिश अपनों को समझाने की नहीं, दूसरों को समझने की कीजिए। निसंकोच अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। नहीं तो कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और वन दूसरे को समझना, ये हल है। इस संसार में हर एलडीढाई का जन्म विचारों से ही होता है और विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। इंसान एलडीढाई करे इस बात को आप चित्त में बसा दीजिए। इसलिए यह अहंकारी और मूर्खों का है जो विचारों के लिए लड़े ढाते हैं। इसमें ध्यान से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज में हर व्यक्ति का किसी न किसी के साथ कोई न कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी वन गरिमा होती है जिसको निभाना जरूरी होता है। समस्या वहां आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो छुपते इन्हें टूटने में वन पल और बनाने में बरसों लग जाते। रिश्ते को बेहतर बनाने के तरीके कोई रूठे तो उसे मनाना सीख। रिश्ते तो मिलते हैं, नसीब से बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीख। ऐसे में आज हम आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बताएंगे जिससे आप अपने रिश्ते में हमेशा नयापन बरकरार रख सकेंगे। रिश्ते में सबसे बड़ी चीज है भरोसा। वन दूसरे पर भरोसा करना रिश्ते का पहला कदम होता है। वन दूसरे की अहमियत को पहचानना। अक्सर ऐसा होता है कि हम झूठे स्वाभिमान के चलते अपने साथी की अपनी जिंदगी में अहमियत को स्वीकारते ही नहीं है। हम उससे भरोसे की उम्मीद तो करते हैं मगर उस पर भरोसा नहीं करते। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज्यादातर रिश्तों में सिर्फ इसी कमी के चलते फासले बना लेते हैं। यह कदम इतना मुश्किल भी नहीं होता। जरा सा भरोसा वन दूसरे पर कीजिए तो सही यकीन मानिए, बदले में भरोसा, सहारा, प्यार और साथ सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्तों को बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत, हालचाल लेते रहना चाहिए। कभी कभी बिना काम का भी फोन उठाकर यूं ही मौसम की खबर ले लेना चाहिए। मतलब जो वाकई में खास है उनको समय दीजिए। ज्यादातर लोग आपसे आपके स्नेह, पूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं। इसलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहे कि हाँ जी, आप आज कैसे हैं। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते, इसलिए उनको अपनापन महसूस कर पाए गलतियां करना और उनसे सबक सीखते रहना सबसे जरूरी है। सामने वाले के आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाकर आप उनका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते। बाकी सबका अपना अनोखा तरीका होता है। हर वन रिश्ते की कद्र कीजिए। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथी भी है। आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह वन ही है। आप अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, वो भी आपका ख्याल जरूर रखेंगे। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, उनका व्यवहार उनका कर्म है,
और आपका व्यवहार आपका कर्म है। वो आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे वो आपके वश में नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह आपके वश में जरूर है। जहां तक हो सके अच्छे और विनम्र बने रहिए। यदि बात आपके स्वाभिमान पर आती है तो हट जाइए, लेकिन दूसरों के साथ उन्हीं के स्तर पर मत जाइए। सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है, आपका भी और उनका भी। रिश्तों की अहमियत आपसी समझ और व्यवहार से जुड़ी है। विविधता और स्वाभाविक है, लेकिन अशिष्टता या फिर बुरा बर्ताव आपका अपना कर्म है। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। रिश्ते उस अमृत की तरह है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में सही तरह से सहेजना सीख ले तो जब तक इस धरती पर बसे रहा वह कभी अकेला और उदास नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने से पहले आपको ये चिंतन करना होगा कि आपका आत्मविश्वास दुर्बल होता क्यों है। यदि आपने कारण को खोज लिया तो उपाय भी निकल ही आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अमूल्य तरीका जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा बताया गया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवसाद से ग्रसित और युद्ध से विमुख वन महान योद्धा को केवल वन गीत के द्वारा फिर से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सबसे अधिक आत्मविश्वासी किस उम्र के लोग होते हैं, बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध? मेरे अनुसार बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वह कोई भी काम करते समय सफलता और असफलता के विषय में विचार नहीं करते। दूसरी बात, वह किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करते, न ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात बच्चे दूसरों की नजरों से अपने आप को नहीं देखते हैं। ऐसा बेपरवाह अंदाज आपके अंदर भी था जब आप बच्चे थे, लेकिन उसे आपने गंवा दिया। फिलहाल आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और आप मान से डरते हैं। इन चीजों के अलावा और क्या है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है? जरा सोचिए, वन नन्हे बच्चे को वन मंच पर जाने दीजिए और उससे वन कविता सुनाने को कह है, वो सुना देगा। उसको प्रवाह नहीं कि आप उसे कोई महान वक्ता मानेंगे या नहीं। उसे मतलब नहीं कि तालियां कितनी बजाई जाएगी। उसने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि इस कविता को सुनाने से मुझे क्या लाभ, क्या हानि होगी। लेकिन आप कोई भी काम या कोई चीज की शुरुआत करने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन करने का मंत्र जब आप कीजिए, आपके आसपास जितने नेगेटिव लोग हैं कहते हैं वो काम तुमसे नहीं हो सकता, ये वो चीज तुम नहीं पा सकते, तो उनसे दूर हो जाइए। और दूर ना हो सके तो उनके नेगेटिव एनर्जी को खुद के पॉजिटिव में बदल डालिए। मुझे कोई अगर कह भी दे कि मैं काम नहीं कर सकता तो मैं उसे चैलेंज समझकर अपना लेता हूं और करके दिखाता हूं, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। धैर्य रखना भी वन बहुत ही बड़ेढ़ा मंत्र है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप वन दिन रात को सोए और सुबह उठकर आत्मविश्वास आ जाए। चलिए पहले समझते हैं, आत्मविश्वास है क्या? आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास करना और स्वयं पर कैसे विश्वास किया जाए। इसको दूसरों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और 1 महीने के बाद वो आपके पैसे वापस लौटा देता है, और अक्सर यह सिलसिला चलता रहता है। आप उसको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि वो लौटा देगा। और इसी तरह हमारा दिमाग वन तरह से उधार लेने वाले बैंक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं लिया और आपको कभी कोई काम में सफलता नहीं मिले तो आप निश्चित रूप से आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को इसकी आदत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें आपने सफलता पाई है तो आप में आत्मविश्वास होगा। युवाओं में यह समस्या आम है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी ही समस्या नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ीरी ऐंठ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर भी मूर्ख व्यक्ति भी वन दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास कुशल व्यक्ति को पूर्णतः बरंगत बना देता है।
अभ्यास के आवश्यक शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में समान रूप से बढ़ाती है। लोहार बढ़ई, सुतार, दर्जी, धोबी आदि का अभ्यास सादी है। दर्जी का पुत्र पहले ही दिन बढ़िया कोट पैंट नहीं सिल सकता। इसी प्रकार कोई भी मैकेनिक इंजीनियर भी अभ्यास के द्वारा ही अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करता है। विद्या प्राप्ति के विषय में भी यही बात सत्य है। जिस प्रकार रखे हुए शस्त्र की धार को जंग खा जाती है, उसी प्रकार अभ्यास के अभाव में मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाता है और विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास के बल पर मनुष्यों ने विशेष सफलता पाई है। वन गुरु के अभाव में धनुर्विद्या में अद्भुत योग्यता प्राप्त की। कालिदास वर्ष मुल्क थे, परंतु अभ्यास के बल पर संस्कृत के महान कवियों की श्रेणी में विराजमान हुए वाल्मीकि डाकू से आदि कवि बनने में सफल हुए। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि अभ्यास सफलता की कुंजी है, परंतु अभ्यास के कुछ नियम हैं। अभ्यास निरंतर नियम पूर्वक और समय सीमा में होना चाहिए। यदि वन पहलवान 1 दिन में 1000 दंड निकाले और 10 दिन तक 1 भी दंड न निकाले तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। अभ्यास निरंतरता के साथ साथ धैर्य भी चाहता है। वन आत्मविश्वासी व्यक्ति वही करता है जो उन्हें सही लगता है, भले ही वह अलोकप्रिय हो। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। जब आप में आत्मविश्वास खोने लगे तो आप अपने आप से बात करें। आप कभी भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे यदि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चल रहे हैं जो आपको बता रही है कि आप अच्छे नहीं हैं। आप आत्मचर्चा के बारे में सोचें। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने अच्छे दोस्त से करेंगे और अपने आप को खुश करें। आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं। हर किसी के पास ताकत और प्रतिभा होती है। आपकी ताकत क्या है, ये पहचानना कि आप किस में अच्छे हैं और उन चीज़ों पर निर्माण करने की कोशिश करने से